मल त्याग हर इंसान की जैविक दिनचर्या का हिस्सा है। ये बदबूदार और गंदा होता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मानव मल खेती में खाद की तरह इस्तेमाल हो सकता है। 10 लाख लोगों के मल से हर साल 1200 टन नाइट्रोजन, 170 टन फास्फोरस और 330 टन पोटेशियम बनाया जा सकता है। जर्मनी की बोखम की रूअर यूनिवर्सिटी में एक टीम इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या शहरी कचरे का जमीन और खेती में इस्तेमाल हो सकता है। बॉन यूनिवर्सिटी के एक इंडोनेशियाई रिसर्चर भी इस टीम में हैं। अभी हम बोखुम यूनिवर्सिटी में हैं। मेरा नाम फादली है। मैं बॉन यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। बोखुम की यूनिवर्सिटी में टीम के साथ मैंने मानव मल पर रिसर्च किया है। इसका मकसद मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। मल को खाद बनाने का किफ़ायती तरीका है मल की गाद को जैविक कचरे के साथ कंपोस्ट बनाना और उनसे फिर अहम पोषक तत्वों को खाद में बदलना। कंपोस्ट बनाने में आमतौर पर तापमान 71 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसके कारण रोगाणु और कीड़े मर जाते हैं। कंपोस्ट बनाने का काम श्रीलंका में हुआ और फिर मल की इन गोलियों को बोखुम लाया गया। ये गोली है। इसमें 70% मानव मल और 30% जैविक कचरा है। लैब में फादली मिट्टी की उर्वरता पर मल की गोलियों के असर का पता लगाने के लिए कुछ विश्लेषण करते हैं, जैसे कि मिट्टी में श्वसन की प्रक्रिया। 50 दिनों की इंक्यूबेशन प्रक्रिया के जरिए हमें पता चलता है कि सूक्ष्म जीवों के सांस लेने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने का मतलब है ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय हैं और तब मिट्टी भी ज्यादा उपजाऊ होगी। yang ada dalam tanah itu berarti semakin subur tanah tersebut। इंडोनेशिया में 95% मल का निपटारा सही तरीके से नहीं होता है। ज़्यादातर को नालियों या फिर नदियों में बहा दिया जाता है। इसकी वजह से 70% नदियाँ बेहद प्रदूषित हैं और स्वास्थ्य की समस्या पैदा करती हैं। कृषि क्षेत्र अब तक रासायनिक खादों पर निर्भर है और ये सस्ता नहीं है। इसके साथ ही रासायनिक खाद का इस्तेमाल एक तरफ मिट्टी की उर्वरता को घटाता है तो दूसरी तरफ पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। लेकिन अगर इंसान ड्रग्स जैसी हानिकारक चीजों का इस्तेमाल करे तो फिर उसके मल से उपजाऊ बनी जमीनों पर उगे पौधों में भी इसका असर होगा। Pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah ये सुरक्षित है या नहीं, ये सवाल अभी कायम है। आगे भी रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन 70 डिग्री तक तापमान के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये खाद मिट्टी और पौधों के लिए सुरक्षित है। pupuk yang dihasilkan dari proses pengomposan ini aman। श्रीलंका में इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बोखुम की रूअर यूनिवर्सिटी और बॉन यूनिवर्सिटी के इस साझा प्रोजेक्ट का मकसद कचरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ये रिसर्च कचरे को मौके में बदलकर कुछ मुद्दों का हल ढूंढने की कोशिश में है।